बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सूरज के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, चांद की इबादत कर रहे हैं, पेड़ की इबादत कर रहे हैं, नदी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सांड को देख करके, गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं। आपके गुवाहाटी के अंदर औरत की शर्मगाह की मूर्त बनी, उसकी इबादत हो रही है, शर्मगाह की पूजा, शर्मगाह की इबादत हो रही है। इससे बढ़ करके अल्लाह ताला की नाशुक्री क्या होगी? पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, ऑक्सीजन चलाने वाला, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह, और अल्लाह की धरती पर रह करके अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें लेकर के इंसान शर्मगाह की इबादत कर रहा है। इससे बढ़ के नाशुक्री क्या होगी? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 12 साल पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आता है, महाकुंभ के नाम से। अभी वो चल रहा है, बड़ी भीड़ है, अभी ट्रेनों में, रोड पर सफर करना बड़ा मुश्किल है। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे देश भर से संत साधु आए हुए हैं, मीडिया वाले खूब कवरेज दे रहे हैं। उसमें ऐसे भी साधु लोग आते हैं, ऐसे भी बाबा लोग आते हैं। कोई 10 साल से अपना हाथ ऐसे उठाए हुए है और उसी को बहुत बड़ी इबादत समझ रहा है। कोई नंगा हो करके, मादर जात बरहना है, नंगा है, बदन पर एक कपड़ा नहीं, शर्मगाह नजर आ रही है। औरत आती है, उस नंगे बाबा के आगे सजदा करती है, उसकी शर्मगाह को छू करके आशीर्वाद लेती है, और मीडिया वाले उसको कवरेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देख करके इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान भी शर्मा जाए कि ये क्या हो रहा है। शर्मगाह की इबादत हो रही है और इंसान नंगा घूम रहा है, और उसको दीन समझा जा रहा है, उसको सवाब समझा जा रहा है। ये सारे मनाजिर देखने के बाद क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होता कि ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी सूझबूझ से इस दिन को कबूल करते। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसी मुल्क में रहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते थे? ये तो तेरा करम है, तूने हमें मुसलमान बनाया है। कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है? अल्लाह ने कौन सी ऐसी खास बात हमारे अंदर देखी, हमको मुसलमान बना दिया? ये बस उसका करम है, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, वरना हम किस लायक है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह, तेरा करम और तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह, अगर तू हमको हिदायत न देता तो हमें ये हिदायत नहीं मिल सकती थी, हम इस हिदायत को नहीं पा सकते थे। आय अल्लाह, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम बार बार अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, तू सिरात मुस्तकीम पर हमको चलाना, अपने सीधे रास्ते पर चलाना, इस्लाम के ऊपर चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा करम हुआ, तेरा इनाम हुआ। आय अल्लाह, नबियों के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, शुहदा के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सालिहीन के रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चलाना जो भटक गए। आय अल्लाह, यहूद और नसारा के तरीके पर न चलाना। ये दुआ करते हैं हम सूरह फातिहा की शक्ल में, 5 टाइम की नमाज में, हर रकात में हम ये दुआ करते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों इस्लाम, के इस नेमत को हम बार बार अल्लाह से, इसीलिए कुरान में हमको ये दुआ सिखाई गई,
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ईमान वाले ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, जब तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा, जब तूने हिदायत की नेमत से हमको नवाजा, आए अल्लाह दोबारा हमको भटकने न देना, गलत रास्ते पे जाने न देना, शिर्क के रास्ते पर जाने न देना, कुफ्र के रास्ते पर जाने न देना। आए अल्लाह, जब तूने हिदायत की नेमत से नवाजा तो फिर हमारे दिल की हिफाजत करना। इसी झारखंड की सरजमीन पर रांची बहुत मशहूर शहर है, झारखंड कैपिटल है आपके स्टेट की। नुसरत जहां नाम की एक लड़की, 5 टाइम की नमाजी, रोजेदार, उलमा के बयान सुनने वाली, एक दीनी बैकग्राउंड, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की मुर्तद हो जाती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। कभी आपने सोचा कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो एक न्यूज है साहब, अखबार में खबर आ गई, हमने एक न्यूज की तरह, एक समाचार की तरह सुन लिया। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी कौम की कोई लड़की निशा सिंह बन रही है नुसरत जहां से, तो पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है। पूरी कौम के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आप अपने दीन की अहमियत भी अपनी कौम की बच्चियों को न बता सके। ओ साल में एक बार जलसा करा करके अपनी लड़कियों को दीन सुनाने वालों, तुम्हारी बेटियां अगर दीन की अहमियत को जानती, अगर इस्लाम की नेमत को जानती, तो कोई नुसरत जहां आज निशा सिंह न बनती। इस्लाम को जाना ही नहीं हमने, इस नेमत की कद्र कीमत को जानती अगर वो औरत, तो कभी मेरे प्यारे साथियों इस्लाम को छोड़ने की जुर्रत न करती। अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको पाने के लिए सहाबे किराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लाम तो इतनी बड़ी नेमत है। सुमैया बिन्त खय्यात को देखो, जवान बेटा सामने खड़ा हुआ है। अबू जहल कहता है, बूढ़ी माँ, ऐ सुमैया, तेरा जवान बेटा सामने खड़ा है, हम नहीं चाहते तुझे तेरे बेटे के सामने नंगा कर दे। ऐ सुमैया, तू इस्लाम को छोड़ दे वरना तेरे बेटे के सामने तुझे नंगा कर दे। सोचो मेरे भाइयों, एक माँ के लिए कितनी अज़ियत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया जाए। ऐ सुमैया, तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे बदन में कमजोरी आ चुकी है, मगर तेरा ईमान तो फौलाद के जैसा मजबूत है। सुमैया ने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, मगर तौहीद को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, एक बूढ़ी औरत के बदन से कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया गया। इतने पर अबू जहल ने बस न किया, फिर कहा कि ये सुमैया, आखिरी मौका तुझे दे रहा हूं, इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। बर्ची उठाया, सुमैया का इस्लाम को छोड़ने वाली थी। अबू जहल ने बर्ची उठाया और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। ऐ सुमैया, तू अल्लाह को प्यारी हो गई, तू शहीद हो गई, तेरे बदन का खून गिर गया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाली तू पहली खातून बन गई। और तूने दुनिया की आने वाली औरतों को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया की औरतों, तुम्हें दुनिया नाजुक समझेगी, तुम्हें दुनिया कमजोर समझेगी, तुम दुनिया को बता देना, अगर औरत के पास ईमान की दौलत और ईमान की ताकत हो, औरत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। ईमान की दौलत अगर औरत के पास है, औरत से ताकतवर कोई नहीं होता है। सुमैया से पूछो ईमान किसको बोलते हैं? ईमान की अजमत पूछना है, कोई बिलाल हबशी से पूछ ले। हाँ मेरे नौजवान साथियों, बिलाल तुम्हारी तरह स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह घुंघराले बाल वाला तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह गोरा चट्टा तो नहीं था, खूबसूरत तो नहीं था, हैंडसम तो नहीं था। बिलाल तो हबशा का एक गुलाम था, काला कलूटा था। उसकी पूरी बॉडी काली थी, मगर उस काले सीने में जो दिल था, बिलाल के सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था।
ओ दुनिया वालों, तुमने तो जब भी देखा है लोगों की सूरतों को देखा है, लोगों के चेहरों को देखा है। आओ तुम्हें बिलाल की सीरत भी दिखाते हैं। बिलाल काले हैं, बिलाल का बदन काला